नमस्ते। सभी ने होमवर्क कर लिया? हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। अब हम कहाँ पे पहुँच गए हैं? उस चैप्टर की एक्सरसाइज में। उसको स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे? हमेशा की तरह स्टार्ट विथ अ गायत्री मंत्र। क्लोज योर आइज। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओके, तो हमने अपना चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया था, लेकिन एक्सरसाइज को लर्न करने से पहले हमें एक बार क्या कर लेंगे तो कि रिकॉल कर लेंगे जो भी है वो हमें इस पॉइंट 7 पॉइंट्स में दिए गए हैं। तो इसको रिकॉल कर लेंगे ताकि हमें एक्सरसाइज के आंसर देने में थोड़ी इजी फील हो। ठीक है। और आपको आज का वीडियो तो क्या होगा, शॉर्ट होगा, लेकिन आपका आज का वर्क थोड़ा लॉन्ग होगा क्योंकि एक्सरसाइज में क्या करना होता है, आपको राइट करना पड़ता है ना। तो चलो स्टार्ट विथ रिकॉल विथ बिंगो। क्या है फर्स्ट पॉइंट? द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ बॉडी इज डिटरमाइंड बाय द फैक्ट दैट इट इज मूविंग और नॉट। मतलब कोई भी बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन से हमें क्या मालूम पड़ता है कि वो बॉडी मूव कर रही है या तो मूव नहीं कर रही है। ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट इज मूविंग एंड एट रेस्ट इफ इट इज नॉट मूविंग। अगर वो मूव कर रही है तो हम बोलेंगे कि वो बॉडी मोशन में है, अगर वो मूव नहीं कर रही है तो हम बोलेंगे कि वो रेस्ट में है। उसके बाद फोर्स इज डिफाइंड एज ए पुश और पुल विच चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी व्हेन एक्टिंग ऑन इट। फोर्स क्या है तो कि कोई भी बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने के लिए अथवा तो चेंज का ट्राई करने के लिए जो हम उसे पुश करते हैं अथवा तो पुल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं तो कि फोर्स। फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग बॉडी और द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। फोर्स और क्या कर सकता है तो क्या कोई भी मूविंग बॉडी का स्पीड को चेंज कर सकता है, उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है और शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी को भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। कौन तो क्या? फोर्स। फोर्थ पॉइंट, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स इन नेचर। नेचर में बहुत सारे फोर्स के टाइप्स है जैसे कि मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, इलास्टिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सभी क्या है तो क्या फोर्स के टाइप्स। फिफ्थ, वर्क इज said to be done only if force applied on a body moves it in the direction of force। वर्क हम कब बोलेंगे कि वर्क वहाँ पे हुआ है? अगर कोई फोर्स किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई हुआ और वो वहाँ से मूव हुआ, वो भी कौन सी डायरेक्शन में तो कि जिस साइड से हमने फोर्स लगाया था उसी डायरेक्शन में अगर वो मूव हो रहा है तो हम बोलेंगे कि वहाँ पे कुछ वर्क हुआ है। सिक्स्थ, एनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। एनर्जी क्या है तो कि कोई भी बॉडी की एबिलिटी की वो कितना वर्क कर सकता है। सेवंथ, देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के टाइप्स क्या क्या तो क्या? मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यही सब हमने इस चैप्टर में पढ़ा था जो कि हमें यहाँ पे शॉर्ट में दिया गया है। इसको हमने डीप में कहाँ पे पढ़ा था? अपने पूरे चैप्टर में। तो अब हम क्या करेंगे तो कि हम अपने एक्सरसाइज को फिलअप करेंगे। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा बहुत से भी रिकॉल हो गया ना कि क्या क्या किया है, तो अब आपको आंसर देते जाना है। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करेंगे फिल इन द ब्लैंक से। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आंसर तो आपको अभी समझ में नहीं आएंगे, इसीलिए कहाँ से शुरू करेंगे तो कि फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, फोर्स इज डिफाइंड एज डैश एंड डैश। तो अभी हमने उसकी डेफिनेशन में देखा था कि फोर्स इज डिफाइंड एज ए पुश और पुल which changes or try to change the state of motion of a body when acting on it। जो क्या करता है तो कि कोई भी बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है और अथवा तो चेंज करने की कोशिश करता है। कौन तो कि फोर्स। क्या करके तो कि पुश एंड पुल। तो ये है फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। पुश एंड पुल विच चेंजेस और ट्राई टू चेंज स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी व्हेन एक्टिंग ऑन इट। उसके बाद सेकेंड, डैश इज द फोर्स दैट ओपोज द मोशन एंड देयरफॉर ट्राई टू स्टॉप और स्लो डाउन द मूविंग बॉडी। ऐसा कौन सा फोर्स है कि जो कोई भी बॉडी मूव हो रही है उसको स्टॉप करता है अथवा तो उसकी स्पीड को स्लो डाउन करता है? तो कि फ्रिक्शन। हमने देखा था कि फ्रिक्शनल
क्या करता है, तो क्या ऐसा फोर्स है कि जो कोई भी मूविंग बॉडी है उसको सडनली स्टॉप कर देता है, तो इसका आंसर है फ्रिक्शन। थर्ड, वी गेट डैश एनर्जी फ्रॉम द सन, हम सन से कौन सी एनर्जी हमें मिलती है, तो कि हीट एनर्जी, एंड ऑल्सो बाय बर्निंग वेरियस फ्यूल, और वेरियस फ्यूल से भी कौन सी मिलती है, तो कि हीट एनर्जी। फ्यूल्स, कौन से फ्यूल्स, तो कि लाइक वुड एंड कोल। वी गेट हीट एनर्जी फ्रॉम द सन, हमें सन से हीट एनर्जी मिलती है, और भी एक फ्यूल से जैसे कि वुड एंड कोल, इसमें से भी क्या मिलती है, हीट एनर्जी। फोर्थ, लाइक द सन इवन विंड इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी, सन की तरह विंड भी क्या है, तो कि नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद मैच द फॉलोविंग्स, मैच द फॉलोविंग्स में कॉलम ए, कॉलम ए में देखो, फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी, तो कि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से, तो कि स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, मैंने बोला था कि कोई भी स्टोन को हमें ऊपर लटका के रखना है और उसको एक स्ट्रिंग की मदद से हमने स्ट्रेच कर दिया, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो पोजीशन को मेंशन करती है। विंड एनर्जी, विंड कहाँ से, तो कि विंड मिल से मिलती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी यूज करके जो मशीन है, यानी कि वॉशिंग मशीन। साउंड एनर्जी कहाँ से, तो कि गिटार से, गिटार हम जब बजाते हैं वहाँ उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, तो कि साउंड। लाइट एनर्जी कहाँ से, तो कि टॉर्च से। सिंपली मैच इट है, क्या पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन यानी कि स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, विंड एनर्जी विंड मिल से मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वॉशिंग मशीन में, और साउंड एनर्जी गिटार, एंड लाइट एनर्जी टॉर्च में से। सिंपली मैच इट। उसके बाद टेक द करेक्ट आंसर यानी कि MCQs। देखो, ए बॉल मूविंग ऑन द ग्राउंड कम्स टू रेस्ट ऑन इट्स ओन आफ्टर सम टाइम ड्यू टू द डैश, कोई भी एक बॉल मूव हो रहा है कहाँ पे, तो कि ग्राउंड, और वो वापस कहाँ पे आ गए, तो कि रेस्ट पे, वो भी कुछ देर के बाद। क्यों ऐसा क्यों हुआ वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कुछ फ्रिक्शनल फोर्स लगा, बॉल को मैंने यहाँ से छोड़ दिया है, वो मूव होते होते जा रहा है और अपने आप ही एक जगह पे स्टॉप हो गए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ थी कि जिसके साथ वो उसका टकराना हुआ, तो टकरा के वहाँ पे अपने आप स्टॉप हो गए। हमने कुछ नहीं किया, वो जा रहा था, हमने तो छोड़ दिया बॉल को, लेकिन फिर भी वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वो बॉल क्या हो गया, तो कि स्टॉप हो गए। तो क्या कौन सा फोर्स, तो कि फ्रिक्शनल फोर्स। सेकेंड, ए रबर बैंड पोसेस, रबर बैंड में कौन सा फोर्स होता है, रबर बैंड है उसको हम क्या कर सकते हैं, जितना चाहे उतना लंबा, और जितना हमने पहले लिया था अगर उसको वापस छोड़ दे तो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो वहाँ पे कौन सा फोर्स है, तो कि इलास्टिक फोर्स। थर्ड, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन और मोशन इज नोन एज, ऐसी एनर्जी जो पोजिशन और मोशन को क्या करती है, पोजेस्ड करती है, ऐसी एनर्जी कौन सी है, तो क्या मैकेनिकल एनर्जी, जिसमें हमने दो टाइप्स देखे थे अगर आपको याद हो, कि जो पोजीशन को मेंशन करे वो पोटेंशियल और जो मोशन को मेंशन करे वो कौन सी एनर्जी थी, भूल गए। देखो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी में कितने टाइप्स थे, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दिखाई दे रहा है, मैकेनिकल, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो कि पोजीशन को मेंशन करे, और काइनेटिक एनर्जी यानी कि मोशन को मेंशन करे। ये किसका टाइप है, एनर्जी का फर्स्ट टाइप हमने पढ़ा था। यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि ये दोनों पोजेस करे, कौन सा, तो कि मोशन और पोजीशन को पोजेस करने वाली एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि उसी के दो टाइप है ना, पोटेंशियल और काइनेटिक। तो थर्ड का आंसर है बी। उसके बाद फोर्थ, द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज यूज्ड टू लिफ्ट हैवी आयन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इज कॉल्ड। अभी इसमें आपको आंसर आ गया होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट को हमें लिफ्ट करना है तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, तो कि मैग्नेटिक एनर्जी वही होगी ना। मैग्नेट में कौन सी एनर्जी होती है, मैग्नेटिक एनर्जी। फिफ्थ, द फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग अस बाउंड टू अर्थ इज कॉल्ड। एक कौन सा फोर्स है जो जिम्मेदार है कि हम धरती पर ही है, हम अर्थ पे ही है, कौन सा, तो कि ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे कि हमने बोला था, हम बॉल को ऊपर थ्रो करते हैं लेकिन वापस वो क्या हो जाता है, नीचे ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वापस आ जाता है। क्यों, क्योंकि अर्थ के सरफेस के ऊपर क्या है, तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये था क्या, तो कि हमारा MCQ 5 क्वेश्चन MCQ के, 5 मैच द फॉलोइंग से और 4 फिल इन द ब्लैंक्स के। तो आज हमने एक्सरसाइज देखी। अब हम न्यू चैप्टर तो आज शुरू नहीं करेंगे क्योंकि
न्यू चैप्टर अभी हमारा क्या हो जाएगा, तो कि थोड़ा आधा रह जाए, यानी कि इंट्रोडक्शन भी हमारा कंप्लीट नहीं होगा ना। तो देखो अभी एक और है पीछे, अनस्क्रैम्बल द गिवन वर्ड। तो ये दिया गया है, उसमें से आपको क्या करना है, तो के नेम बनाने हैं। तो जो कि वो तो यहाँ पे मैंने लिख लिया, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन वेब चार्ट में आ जाओ। वेब चार्ट में क्या, तो कि ये आपको ड्रॉ करनी है अपनी फेसबुक में। आपको होमवर्क में जो आपको मैं दूँ उसके साथ ये भी करना है। फर्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स के टाइप कितने हैं, मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, इलास्टिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। फर्स्ट टाइप्स ऑफ फोर्स करके 5 टाइप्स के फोर्स लिख देना। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के कितने फॉर्म्स है, मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि एक वेब चार्ट है, लेकिन वेब चार्ट इतना इजी है कि क्या, तो कि सभी के टाइप्स ही है। वो पहले फोर्स के टाइप्स दिए गए, उसके बाद एनर्जी के टाइप्स दिए गए हैं। तो वेब चार्ट भी आपको क्या करनी है, तो कि फेयरबुक में लिखनी है। होमवर्क में क्या है आपका, तो कि फिल इन द ब्लैंक्स फुल्ला, क्वेश्चन ब्लैक से, आंसर ब्लू से, फिर मैच द फॉलोइंग, उसके बाद टिक द करेक्ट आंसर यानी कि एमसीक्यू और वेब चार्ट। आगे का सभी होमवर्क आप सभी ने किया है ना। अगर नहीं किया हो तो फिर से एक बार बोल देती हूँ क्या, तो कि स्टार्टिंग से लेकर चैप्टर का नाम, फिर फोर्स, तो उसकी डेफिनेशन, फोर्स की डेफिनेशन है हमें यहाँ पे दी गई है। फोर्स की डेफिनेशन आ जाए, फिर क्या करने का था मैंने बोला, तो कि टाइप्स ऑफ फोर्स, और सभी टाइप्स लिखने हैं और सभी के क्या क्या है, तो कि डेफिनेशन उसमें छोटी छोटी 2 लाइन्स की दी गई, वो सभी लिखनी है फेयरबुक में। उसके बाद सभी टाइप्स लिख लिया आपने, उसके बाद वर्क्स में आ जाओ। वर्क की एक ही छोटी सी डेफिनेशन है, उसमें कोई टाइप्स दिए गए नहीं है। उसके बाद एनर्जी, एनर्जी क्या है, तो कि एनर्जी की भी एक डेफिनेशन दी गई है, वो तो उससे भी आसान है, सिर्फ एक ही लाइन की है। एनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। एनर्जी की डेफिनेशन लिखने के बाद उसके टाइप्स और सभी टाइप्स की डेफिनेशन, यानी कि जो 2 लाइन्स, इसमें आपको 2 टाइप्स और दिए गए हैं, यानी कि पोटेंशियल और काइनेटिक। तो इसमें सिर्फ वो दोनों पे एक्स्ट्रा ऐड करना, और हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी। उसके बाद कौन सी एनर्जी है, साउंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सभी एनर्जी की डेफिनेशन। उसके बाद एक्सरसाइज, ये सभी लिखने के बाद ही एक्सरसाइज में जाना है। एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद वेब चार्ट और आपका होमवर्क कंप्लीट। ये होमवर्क कर लेना है कंपलसरी, और इसका फोटो मुझे सेंड कर देना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नमस्ते।